Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R tutorials. Now in this video we are going to see will and would. अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं. ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो. विल एंड वुड का यूज़ कहाँ पे होता है देखिए पहले. सो वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मॉडल वर्ब्स. ये जो विल एंड वुड है या इन दोनों में जो डिफरेंस है और हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं विल एंड वुड आर वर्ब्स. ये दो वर्ब्स हैं एंड ईच कैन बी यूज्ड मेनी डिफरेंट वेज. और इन दोनों की यूसेज भी अलग अलग है, अलग अलग जगह पे हम इनका यूज़ करते हैं. अब पहले बार देखते हैं विल के बारे में. विल कैन बी अ प्रेजेंट टेंस वर्ब दैट मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन थ्रू फोर्स ऑफ डिज़ायर. अब विल कब यूज़ होता है कि बहुत बार ऐसी चीज़ें अपने सामने होने वाली होती है कि जो फोर्सफुली होने वाली है या फिर कुछ डिज़ायर से आप करने वाले हो, तो उस बारे में आप कंफर्म होते हो कि ये चीज़ होगी ही होगी, तो उस वक्त आप विल का यूज़ करते हो. ओके, नेक्स्ट आता है वुड. अब ये जो वुड है ना, ये वुड विल का पास्ट टेंस है. वुड इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ विल. वुड विल का पास्ट टेंस ही आपको पहले ध्यान में रखना है. ओके, अब वुड के बारे में देखते हैं. इट इज ऑल्सो अ कंडीशनल वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट वुड हैपन अंडर सर्टन कंडीशंस. अब ये जो वुड है वो बोलता है कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से कुछ होने वाला है और वो सर्टन नहीं है. ओके, एट सर्टन कंडीशन मतलब होता क्या है इसमें कि ये चीज़ होने वाली है, आप इसके बारे में प्रेडिक्ट करते हो, ऐसा हो सकता है, पर इसके बारे में आप कंफर्म नहीं हो, इसलिए आप वुड का यूज़ करते हो. अंडरस्टूड. चलो अब देखते हैं यूज़ ऑफ विल. विल कहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं व्हेन डिस्कसिंग सिचुएशन विथ द सिंपल फ्यूचर वर्ब फॉर्म. कोई भी वर्ब का सिंपल फ्यूचर का जो अगर फॉर्म हो तो उसको बताने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्टेटमेंट्स दैट हैव टू डू विद द फ्यूचर. जो स्टेटमेंट फ्यूचर में होने वाले हैं या फ्यूचर से रिलेटेड है वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं. ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके लिए. दे विल हैव एक्स्ट्रा लेक्चर दिस आफ्टरनून. आप बोल सकते हो आज के मतलब आज आफ्टरनून में कि उनको एक्स्ट्रा लेक्चर है, अगर आप सवेरे से बात कर रहे होगे तो, या सवेरे आप किसी आफ्टरनून लेक्चर के बारे में बात कर रहे हो तो. नेक्स्ट, आई विल बी 16 दिस ईयर. इस ईयर के बारे में आप बोल रहे हो, आपका जन्मदिन आया नहीं है, सो आप बोल रहे हो आई विल बी 16 दिस ईयर. ओके, नेक्स्ट, आई विल कम एट योर प्लेस टुमारो. कल मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा. विल है, फ्यूचर के बारे में है, पर यहाँ पे आप फर्म हो, मतलब आप कंफर्म हो कि आपको जाना ही है. सो ये प्रेडिक्शन नहीं कि आप जाओगे, शायद आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाने वाले हो, इसलिए आप बोलते हो मैं कल आऊँगा. ओके, नेक्स्ट, ही विल बी हियर इन 5 मिनट्स. वो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा. She will call you definitely. We will send you our details. Understood? ये हो गए कुछ will के examples. अब दूसरे कुछ examples देखते हैं. पहले हम कहाँ यूज़ करने वाले वो देखेंगे. We also use will to discuss immediate decision or action. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट बोला जाता है या फिर आपको कुछ सवाल किया जाता है, तो उस वक्त आप आपका डिसीजन इमीडिएटली देते हो. कोई भी स्टेटमेंट सुनने के बाद जब आपका डिसीजन हो या फिर आप एक्शन जो मतलब जो परफॉर्म करने वाले हो वो इमीडिएट अगर होता है तो वहाँ पे भी आप विल का यूज़ करते हो. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए. समबडी इज़ कॉलिंग मी, आई विल गो एंड सी. आप घर में बैठे हो और सपोज़ आपको या फिर आपके भाई को किसी ने आवाज़ दी एंड सडनली वो आपका भाई आपको बोलता है कि कोई मुझे पुकार रहा है. आप अगर खड़े हो या फिर बैठे भी हो तो आप बोल देते हो
आई विल गो एंड सी, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। ओके, इस सडन रिएक्शन को आप विल के साथ यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट विल यू ड्रिंक, आपको कोई ऑफर करता है, व्हाट विल यू ड्रिंक, क्या पियोगे? वेल, आई विल हैव अ कप ऑफ टी, फिर आप बोल देते हो कि ठीक है मैं एक कप चाय लूंगा। समथिंग वेंट रॉन्ग आउटसाइड, आई विल गो एंड फाइंड आउट। ये पहला जो सेंटेंस है उसी तरीके का एक सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस टाइम टुमारो आई विल बी होम। सपोज आप गांव पे हो या फिर किसी कैंप में आए हो, तो उस वक्त आप प्रेडिक्ट करते हो कि ठीक है चल, प्रेडिक्ट मतलब आपको कंफर्म है कि आज मेरा कैंप खत्म होने वाला है, फिर मैं ट्रैवल करके इस वक्त घर पे पहुंचा हूँगा। सो दिस टाइम टुमारो आई विल बी होम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज समथिंग एट द डोर दैट विल बी माई, देयर इज समवन एट द डोर दैट विल बी माई फादर। ओके, आपको, आप जानते हो कि इस वक्त आपके पिता आते हैं घर पे, तो आप बोलते हो देयर इज समवन एट द डोर, कोई पूछता है तो आपका सडन रिएक्शन आता है दैट विल बी माई फादर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट विल यू ऑर्डर फॉर लंच, आई विल ऑर्डर राइस प्लेट। बाहर गए हो खाना खाने के लिए और आपने ऑलरेडी, सपोज आपने ऑलरेडी डिसाइड ही कर लिया है कि आपको बाहर जाके राइस प्लेट ही खाना है। सो what will you order for a lunch? So आप बोल देते हो I'll order rice plate. Okay, understood? अब next use of will देखते हैं हम। When we ask someone to do something for us, आप किसी को कहते हो कि मेरे लिए कुछ तो भी करो, कुछ मदद मांगते हो या किसी तरह की कोई भी चीज़ आप सामने वाले से अगर मांगते हो, तो उस वक्त यूज़ कैसे होता है will का, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Will you please come at my place for dinner? Will you order a pizza for me, please? Will you carry this for me, please? Will you tell your brother he is also invited? Will you please help me? अब ये जो सब सेंटेंस है ये सब क्वेश्चंस है और ये एक तरह के यस नो टाइप क्वेश्चन है। ओके, जैसा पहला क्वेश्चन हुआ, विल यू प्लीज कम एट माई प्लेस फॉर डिनर, आप मेरे घर पे डिनर के लिए आओगे क्या? तो आप एक तो आंसर देंगे यस मैं आऊँगा, या फिर आप बोलोगे नहीं मैं नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल यू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा फॉर मी प्लीज़। घर में हो, बैठे हो, आपने आपके पिता को कहा कि पापा प्लीज़ विल यू ऑर्डर प्लीज पिज़्ज़ा फॉर मी, तो आपको मालूम है एक तो पापा हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। सो लाइक दैट वाइट सेंटेंस, विल यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज़। आप बाहर जा रहे हो, शायद आपका दोस्त आपके साथ है और आपके पास बहुत बोझ है, सामान ज़्यादा है, तो आप आपके दोस्त को बोलोगे विल यू प्लीज़ कैरी दिस फॉर मी। सो आप एक रिक्वेस्ट करते हो इस तरीके से। ओके, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, घर में बैठे हो, आप अगर छोटे हो और आपके बड़े भाई से आप बोल रहे हो कि विल यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे। सो आप आपके लिए किसी और को बोलते हो कि ये काम आप मेरा प्लीज़ करके दोगे क्या। सो उस वक्त आप विल से शुरुआत करते हो। ये सब सेंटेंस नहीं कह सकते हम इसको, एक ये सब क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। ओके, अब दूसरा देखते हैं यूज ऑफ विल। कई बार आप प्रॉमिस करते हो, किसी का प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शंस होता है या फिर सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे भी विल का यूज होता है। ओके, ये सब मिक्स सेंटेंस आएंगे यहाँ पे, प्रॉमिस, प्रेडिक्शन एंड सेंटेंस के। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। ओके, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। दिस पीपल विल नॉट टेल यू द ट्रूथ। प्रेडिक्शन किया आपने यहाँ पे कि ये जो लोग हैं ना आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह का प्रेडिक्शन हुआ ये। ओके, ये प्रेडिक्शन हुआ। दोज बॉयज विल नॉट हेल्प यू, वो लड़के आपको नहीं मदद करेंगे। यहाँ पे वापस क्या हुआ, प्रेडिक्शन हुआ आपका। वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, प्रॉमिस होगी यहाँ पे। वी विल कम एंड सी यू नेक्स्ट मंथ, अब यहाँ पे भी एक तरीके का प्रॉमिस हुआ। ऑन द नेक्स्ट बॉल ही विल हिट द 6,
ये क्या हुआ? प्रेडिक्शन हुआ। अंडरस्टूड? आई थिंक ही विल रेस्क्यू द डॉग, ये भी एक तरीके का क्या हुआ? प्रेडिक्शन हुआ। अंडरस्टूड? आई विल गिव यू लिफ्ट होम आफ्टर अ पार्टी, ये एक तरीके का प्रेडिक्शन सॉरी प्रॉमिस हुआ। आप सपोज एक बंदे को प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको पार्टी के बाद घर पे ड्रॉप कर दूंगा। ओके, अंडरस्टूड? अब यूज का नेक्स्ट मतलब विल का नेक्स्ट यूज देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बोले थे, अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस कैसे यूज होते हैं। देखिए, वी विल गो ऑन ट्रिप इफ द वेदर इज गुड। कंडीशन क्या है? हम ट्रिप पे जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। वी विल गो ऑन ट्रिप, ट्रिप पे हमें जाना है, मतलब ये डिसाइडेड है। पर ये कब पॉसिबल है? जबकि वेदर अच्छा होगा तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी विल का यूज होता है। नेक्स्ट, यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड। आप एग्जाम में पास हो जाओगे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तब। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू कम टू माई प्लेस आई विल गिव यू आइसक्रीम। कई बार छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर आप मेरे घर पे आओगे तो मैं आइसक्रीम दूंगा, इस तरीके से। ओके, कंडीशन होती है। इफ यू विल कम आई विल अरेंज पार्टी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इफ आई हैव टाइम आई विल डू इट। मेरे पास अगर वक्त हो तो मैं जरूर करूंगा। आई विल गिव हिम अ कॉल इफ आई विल गेट हिज नंबर। मैं उसको कॉल करूंगा अगर मुझे उसका नंबर मिला तो। ये हो गई कंडीशन। अंडरस्टूड? कंडीशन में आप विल का किस तरीके से यूज करने वाले हैं ये मैंने इस स्लाइड में आपको बता दिया है। ओके, अब हम हमारा फोकस करते हैं वुड की तरफ। वुड कहाँ पे यूज होता है? यूज ऑफ वुड। वुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। हमने पहले ही देखा था वीडियो के पहले ही, ये जो वुड है ना, ये विल का क्या है? पास्ट फॉर्म है। ओके, ये पास्ट फॉर्म है, हमें ये जान देना है। अब वुड के एग्जाम्पल देखते हैं हम। सैम सेड ही वुड कॉल मी टुमारो। सैम ने कहा वो मुझे कल कॉल करेगा। ओके, नेक्स्ट, शी विश ही वुड कम। वो ऐसा चाहती है कि वो कल आए। यहाँ पे मतलब क्या हुआ? ये जो वुड यूज हुआ है ये क्या हुआ कि शायद वो आएगा। ही वुड कम, उसने आना चाहिए, वो ऐसा चाहत रखती है, बट वो आएगा कि नहीं इसके बारे में वो कंफर्म नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पे वुड यूज किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मैसन सेड ही वुड फिक्स द वॉल नेक्स्ट वीक। मैसन, ये एक नया वर्ड हो। यहाँ पे मैसन मतलब जो घर काम करते हैं, मतलब जो घर बांधते हैं उसे कहते हैं मैसन, गवंडी कहते हैं उसे। ओके, मैसन सेड ही वुड फिक्स द वॉल नेक्स्ट वीक। ही वुड मतलब शायद वो कर लेगा। अंडरस्टूड? ही प्रॉमिस्ड ही वुड कम आफ्टर हिज प्रोजेक्ट। उसने वादा किया है कि उसके प्रोजेक्ट के बाद वो आएगा। ही वुड कम आफ्टर। ओके, शी होप आई वुड कम टू वेडिंग। उसे ऐसा लगता है कि मैं वेडिंग को मतलब शादी अटेंड करूंगा या फिर शादी को जाऊंगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब दूसरा यूज देखते हैं वुड का। व्हेन वी थिंक और इमेजिन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में हम अगर सोचते हैं तो उस वक्त हम वुड का यूज करते हैं। कोई भी सिचुएशन हो उसके बारे में हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू बाय इट। ये बहुत एक्सपेंसिव है जिसे हम खरीदेंगे या नहीं। सो इमेजिन करते हैं कि यार खरीद पाएंगे कि नहीं इसके बारे में। ओके, आई वुड गिव यू अ पेन बट आई लॉस्ट माई पाउच। मैंने आपको पेन दिया होता बट मेरा पाउच क्या हो गया? वो गुम हो गया। ओके, दिस कार वुड बी वेरी लॉन्ग टू ड्राइव इट। ये कार बहुत लंबी है जो ड्राइव करना इजी नहीं है या फिर डिफिकल्ट हो, तो उस वक्त आप वुड
का यूज करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। When both will and would can be used, would is more polite। अब बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि would and will दोनों को यूज करना है, मतलब दोनों यूज होते हैं, तो उस वक्त आपको लगता है कि यार would जो है ना वो बहुत पोलाइट है, बहुत नम्र है, विनम्र है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Would you do me a favor please? वुड बहुत पोलाइट लगता है विल की जगह पे, आप विल से भी यूज कर सकते हो, विल यू डू मी अ फेवर प्लीज, पर यहाँ पे वुड ज़्यादा पोलाइट लगता है। ओके, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट हियर, वुड यू माइंड टेक अ लुक एट माई डॉग, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो आप मेरे पास जो कुत्ता है उसका ध्यान रखोगे क्या। ओके, वुड यू हेल्प मी आउट इन दिस एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल में मेरी मदद करोगे। वुड यू लाइक सम कॉफी। अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।